सतना में खून की दलाली के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बार फिर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। एसडीएम राहुल सिलाडिया के नेतृत्व में चल रही इस मुहिम के तहत शनिवार को एक और ब्लड दलाल को स्टिंग ऑपरेशन के जरिए रंगे हाथों पकड़ा गया। दलाल 4,000 रुपए में 1 यूनिट खून उपलब्ध कराने को तैयार था। इस कार्यवाही के बाद पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि जिले में खून की अवैध खरीद फरोख्त का पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। यह कार्यवाही ऐसे समय में हुई जब सतना जिला अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित 5 बच्चों को HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ाए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना ने न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि खून की दलाली एक संगठित और खतरनाक रूप ले चुकी थी। प्रशासन अब इस पूरे तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। शनिवार सुबह करीब 11:14 पर एसडीएम राहुल सिलाडिया शहर के सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पुलिस अधिकारियों और स्थानीय पत्रकारों की मौजूदगी में पूरे स्टिंग ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की गई। एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि खून की दलाली करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे तत्वों को बेनकाब करना प्रशासन की प्राथमिकता है। स्टिंग ऑपरेशन के तहत एक डमी खरीदार को तैयार किया गया। एसडीएम ने कैमरे के सामने 500 रुपए के 8 नोट गिने, जिनके सीरियल नंबर पहले ही रिकॉर्ड कर लिए गए। यह पूरी प्रक्रिया न्यूज रिपोर्टरों के कैमरों में कैद होगी ताकि कार्यवाही की पारदर्शिता बनी रहे। इसके बाद वही नोट डमी खरीदार को दिए गए और उसे दलाल से संपर्क करने के लिए कहा गया। डमी खरीदार ने फोन पर दलाल से बात की और खुद को गांव से आया व्यक्ति बताया जिसे तत्काल ब्लड की जरूरत है। पूरी बातचीत रिकॉर्ड की गई। दलाल ने उसे सर्किट हाउस चौक बुलाया। कुछ ही देर में दलाल बाइक से मौके पर पहुंच गया। डमी खरीदार अपने एक साथी के साथ उससे मिला। सड़क किनारे करीब 30 मिनट तक बातचीत चलती रही, जिसमें ब्लड उपलब्ध कराने के बदले 4,000 रुपए में सौदा तय हुआ। बातचीत के बाद दलाल डमी खरीदार को सड़क के दूसरी ओर ले गया जहां उसकी बाइक खड़ी थी। वहीं पर डमी खरीदार ने उसे 4,000 रुपए दिए, जिन्हें दलाल ने अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही दलाल बाइक से जाने की तैयारी करने लगा, पहले से सादी वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मियों और एसडीएम के ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया। इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन का हर पल पत्रकारों ने अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया। दलाल को तुरंत एसडीएम राहुल सिलाडिया की मौजूदगी में सर्किट हाउस के अंदर ले जाया गया। वहां उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसकी जेब से वही 500 रुपए के 8 नोट बरामद हुए, जिनके सीरियल नंबर स्टिंग से पहले रिकॉर्ड किए गए थे। इससे यह पूरी तरह साबित हो गया कि दलाल खून की अवैध दलाली में संलिप्त था। एसडीएम राहुल सिलाडिया ने बताया कि इससे एक दिन पहले ही जिला अस्पताल में खून की दलाली से जुड़े 5 और संदिग्धों की पहचान की गई थी। प्रशासन की नज़र अब इन सभी संदिग्धों पर है। शुक्रवार को भी एसडीएम जिला अस्पताल पहुंचे थे और ब्लड बैंक सहित पूरे परिसर में घूमकर गतिविधियों का जायजा लिया था। इसी दौरान उन्हें शिवम वर्मा नामक दलाल के बारे में अहम जानकारी मिली थी। एसडीएम ने बताया कि शुक्रवार रात को ही पुलिस के साथ मिलकर इस दलाल को पकड़ने की रणनीति तैयार कर ली गई थी। स्टिंग ऑपरेशन के लिए स्थान बदलना जरूरी था, क्योंकि 18 दिसंबर को जिला अस्पताल परिसर में हुई पिछली कार्यवाही के बाद दलाल सतर्क हो गए थे। इसी वजह से सर्किट हाउस को स्टिंग का स्थान चुना गया। शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे एसडीएम सादी वर्दी में पुलिसकर्मी और डमी खरीदार सर्किट हाउस पहुंच गए थे। वहीं से डमी खरीदार ने दलाल से संपर्क कर खुद को गाँव से पत्नी के इलाज के लिए सतना आया बताया। दलाल ने ब्लड की व्यवस्था करने का भरोसा दिला और सतना पहुंचने पर फोन करने को कहा। थोड़ी देर बाद डमी खरीदार ने फोन कर उसे सर्किट हाउस चौक बुला लिया, जहां यह पूरी कार्यवाही सफलतापूर्वक अंजाम दी गई। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और खून की दलाली से जुड़े पूरे नेटवर्क को उजागर कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस स्टिंग ऑपरेशन ने साफ कर दिया कि सतना में खून की अवैध खरीद फरोख्त पर अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। सतना से एजाज अली की रिपोर्ट।